एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ हमारे मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे आपका जो भी मेडिकल का फार्मा का डेटा रहेगा वो प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, स्टॉक, फाइनल अकाउंट, सारी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेक्शंस दे रखे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर का। मास्टर में आपको लिस्ट दे रखा है। यहाँ पे आपको जेनरिक, कंपनी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कैटेगरी, तो ये सब चीज़ें आप वन टाइम क्रिएट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट ले लेती हूँ ये। अब इसके बाद आपका यहाँ पे पैक साइज़ और कन्वर्जन आ जाता है। इसमें आपका जैसे कि आप बॉक्सेस वगैरह परचेज़ करते हैं एंड स्ट्रिप सेल करते हैं, तो यहाँ पे लूज़ पे सेल करते हैं, या फिर आप 2-3 यूनिट मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको मास्टर में लिस्ट पे यूनिट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप यूनिट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्सेस रहेंगे, टैबलेट्स रहेंगी, आपका मिलीलीटर रहेगा, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसका जैसे कि स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेंगे और देन आपका उसमें कितनी टैबलेट्स रहेंगी वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जेनरिक आ जाएगा कि आपका जेनरिक क्या रहेगा, उस या फिर सॉल्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटोमेटिकली मतलब इसमें है, क्रिएटेड है, प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई नया क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं टाइप करके। आपका कंपनी मार्केटिंग बाय आ जाएगा, देन मैन्युफैक्चरिंग बाय आ जाएगा। कैटेगरी आपका क्या रहेगा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपका यहाँ पे परचेज रेट क्या रहेगा, सेल रेट, एमआरपी, देन उसकी शेल्फ लाइफ अगर आपको मेंशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका नारकोटिक, देन आपका परचेज टैक्स एंड सेल टैक्स, ये भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। उसके बाद और प्रोडक्ट में आपके पास ये भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आपको उसको डिलीट करना है या फिर आपको मॉडिफाई करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना है तो वो कर सकते हैं। लेज़र आपका रहता है, जैसे आपकी परचेज की पार्टी है या फिर आपकी सेल की पार्टी है, आपके जो वेंडर्स रहते हैं तो उनका आपको लेज़र क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर के थ्रू उसका वेरिफिकेशन करके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर आप टाइप करेंगे रजिस्टर्ड पार्टी का, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वेरीफाई करके आपका जो डेटा रहेगा वो पोर्टल से फैच होके डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे अपना ये अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपकी वो सेल की पार्टी है तो आपका सन्ड्री डेप्टर्स आएगा, और अगर परचेज की पार्टी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका मैनुअली डेटा फिल कर सकते हैं। ये देखिए, बस आपको अगर और डीएल नंबर का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको कि आपको डीएल नंबर फिल करना है तो वो भी आप फिल करके यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। उसके बाद आपको इसका ट्रांजैक्शन में जाके इसका सेल करना है या परचेज करना है तो वो आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आ जाएगा और शॉर्टकट की भी आपको दे रखी है, ऑल्ट पी एंड ऑल्ट एस। देन यहाँ पे आप अपना ये परचेज का पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट आ जाएगा, बिल का नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम मिल जाता है कि जो भी आपको प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी एक प्रोडक्ट क्रिएट किया था पैरासीटामॉल, देन उसका बैच नंबर आ जाएगा कि आपका क्या बैच रहेगा उसका। और अगर आपका ऑटो बैच चलता है तो आप ऑटो बैच भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग बाय, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे अपनी प्रोडक्ट की। देन एक्सपायरी आ जाएगा आपका। उसके बाद आपकी क्वांटिटी, आपने क्या क्वांटिटी परचेज करी है। देन डिस्काउंट अगर उस पर कुछ लगा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपका एमआरपी एंड प्रोडक्ट, देन एंटर करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा बिल में। इसके बाद आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप लिस्ट से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे ग्रैंड टोटल दिखा देगा, राउंड ऑफ आ जाएगा। इस पर कुछ आपके चार्जेस लगे हैं तो आप चार्जेस भी यहाँ से लगा सकते हैं। आप कंट्रोल ऐसे इस बिल को सेव कर देंगे। इसका आपको प्रिंट निकालना है या फिर आपको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है बिल को, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
देन ट्रांजैक्शन में आपके पास सेल मिल जाता है, सेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपका रिटेल में बिल बन रहा है तो आप रिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, एंड होलसेल में है तो आप होलसेल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका होलसेल में बना है, होलसेल में आप बना रहे हैं बिल, तो आपको उस सबसे पहले पार्टी का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर में जाके लेज़र में। और अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की भी हमने दे रखी है F2। F2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका लेज़र मास्टर ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना लेज़र क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपकी रिटेल की पार्टी है तो आप यहाँ पे रिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कस्टमर नेम आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। आपका क्वांटिटी आ जाएगा कि आपने क्वांटिटी क्या सेल करा है। अब आपने मान लो 10 टैबलेट सेल करी है तो आप यहाँ पे टैबलेट्स में डाल देंगे सेकेंड यूनिट में। देन इसका रेट आ जाएगा, आपका जीएसटी आ जाएगा, आपने कितनी % जीएसटी इस पे लगाई है, एंटर करेंगे, एंटर, ये आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ऐसे आप और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका और इसमें और भी चीज़ें आपकी रहती हैं कि जैसे कि आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको क्या दे देगा, ये रिमाइंडर दे देगा रेड कलर में यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी तो मैंने ही परचेज़ किया है आपका अपना प्रोडक्ट, बट अगर ये आपका एक्सपायर होने वाला होगा तो ये आपको रेड कलर में रिमाइंडर दे देगा। और भी ऑप्शंस है, जैसे कि अगर आपको वहाँ पे चेक नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है। जैसे मैं नियर एक्सपायरी रिपोर्ट के यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे मैं नियर एक्सपायरी रिपोर्ट अगर देखती हूँ तो नियर एक्सपायरी आप डाल देंगे। देखिए अगर मैंने 380 डेज़ डाला है तो यहाँ पे मुझे दिख गया है कि मेरी क्रोसिन है एक प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका बैच नंबर 1 है और इसकी एक्सपायरी इतनी है और इसके मेरे पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर इस रिपोर्ट को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अगर स्टॉक इन हैंड चेक करना है, प्रोडक्ट लेजर चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब मुझे अगर दोनों क्वांटिटी का देखना है, बोथ यूनिट का देखना है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक इन हैंड बोथ यूनिट पे क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा कि किस यूनिट में आपके पास कितने क्वांटिटी अवेलेबल हैं। बैच वाइज देखना चाहते हैं तो बैच वाइज पे टिक करेंगे तो ये बैच वाइज आ जाएगा। इन सब रिपोर्ट को आपको इजीली एक्सेल में एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जेनरिक वाइज अगर स्टॉक चेक करना है कि एक पर्टिकुलर जेनरिक में आपके पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके पास ये प्रोडक्ट है इस जेनरिक में, एंड इसकी जो बैलेंस है क्वांटिटी वो इतनी है आपके पास। ठीक है, देन आपको और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, स्टॉक से रिलेटेड, नॉन मूविंग स्टॉक है, बैच वाइज स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड डेट है, तो आप वन बाय वन सारी रिपोर्ट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देन आपके पास परचेज़ मिल जाता है, आपने किस डेट से किस डेट तक कितना परचेज़ किया है वो आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेल से रिलेटेड भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको पार्टी वाइज सेल चेक करना है, डेट वाइज सेल चेक करना है, देन आपको कंपनी वाइज प्रोडक्ट वाइज चेक करना है, पूरे मंथ का सेल चेक करना है, किस डेट से किस डेट तक पे कितना आपको पूरे मंथ में कितना पार्टी से सेल हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, फैब में मुझे इस पार्टी से इतने अमाउंट का सेल हुआ है। देन यहाँ पे आपको पार्टी लेज़र मिल जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी का आप लेज़र चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस पार्टी से इतने अमाउंट का परचेज़ किया है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। एंड देन अगर आपको इसका पेमेंट की एंट्री पोस्ट करनी है तो वो भी आप अकाउंट्स में जाके यहाँ पे पेमेंट की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। देन अगर आपने सेल किया है किसी पार्टी को, आपको रिसीविंग की एंट्री पोस्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रा आपको मिल जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री डालनी है या फिर जर्नल में जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो मेंटेन करने हैं तो वो भी आपको जर्नल मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने सारे एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। देन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट,
ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर मैं ट्रांजैक्शन पे दोबारा से आऊँ तो यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर, सेल रिटर्न अगर आपको करना है, परचेज़ रिटर्न करना है, स्टॉक इशू करना है, रिसीव करना है, कोटेशन है, सेल परचेज़ की आप कोटेशन एंट्री कर सकते हैं। देन आपका रिपोर्ट ऑल इन वन आ जाता है कि आपने किस हेड में या किस टाइप में आपने किस पार्टी से कितना सेल किया है, तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए, इसका आपको प्रिंट निकालना है तो वो उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट में और भी रिपोर्ट, जैसे कि आपको आउटस्टैंडिंग रहता है तो आउटस्टैंडिंग आपका मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, कस्टमर की है या फिर सप्लायर्स की है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न का मिल जाता है कि जैसे कि आपको जीएसटी रिटर्न R1 आपको देना होता है या फिर R2 है, तो उसका भी पूरा डेटा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। किस मंथ से किस मंथ तक आपको निकालना है वो आप डेट उसका डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। इसका आपको जेएसएन क्रिएट करना है या फिर एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको और भी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी यहाँ पे जीएसटी की। आपको ई वे बिल क्रिएट करना है, इनवॉइस क्रिएट करना है, आपको जीएसटी 3 भी समरी निकालना है वो निकाल सकते हैं, एंड मैनी मोर। सो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे। सो